देखिए जीएस का ये बीकॉम पार्ट 3 का कुछ शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो सरकार के द्वारा करा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद देता है। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद देखिए आगे, किस वर्ष भारतीय राज्यों का सभा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 के आधार पर। उसके बाद देखिए आगे करा 1956 में राज्य पुनर्गठित आयोजन किया गया था। तो 14 राज्य और 6 संसद राज्य क्षेत्र में। उसका सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1975 में। भारतीय नागरिक किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार नियमित करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 11। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1 का। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो साधारण बहुमत से। उसके बाद आगे देखिए थोड़ा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असमरसता का पूर्ण रूप से निक्षेप करता है? तो अनुच्छेद 17। उसका संविधान का अनुच्छेद 17, 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो सामाजिक समानता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। तो 6वां स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई थी? तो अभिव्यक्ति का अधिकार। जीनता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार है। हमारा देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है? तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो 14 वर्ष का कोई व्यक्ति कारखाना अथवा कारखानों में काम नहीं कर सकता यदि इसकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं हो, 14 वर्ष तक नहीं हो। निम्न में से किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया जाता है? तो 29वां। भारतीय संविधान ये हो गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान आत्मा और उसका हृदय है? अनुच्छेद 32। निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को संरक्षित किया जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था? तो देखिए, तो 32वां में। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति
अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 है। मूल अधिकार का संरक्षण किसको द्वारा किसको कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 51। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 42वां कर संविधान के मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 1976 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 11। उसके बाद देखिए आगे, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया गया था। तो भारतीय अल्पकाल के दौरान का संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार हैं? तो 7 है। उसके बाद आगे देखिए, निम्न में से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार नहीं है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो 44वां। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो विधिक अधिकार है। उसके बाद आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस प्रकार के समय हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं होता है? तो हड़ताल करने का अधिकार व कुछ मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया था? तो विदेशी नागरिकों को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो वो है सूचना का अधिकार नहीं है। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियम हुआ था? तो कब? मतलब 15 जून 2005 में हुआ था। कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हो गया 1 अप्रैल 2010 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियमित हुआ था? तो हुआ था 2002 में। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित हुआ था। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति की निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 4। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश है कि ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू हुआ है? तो गोवा। भारत के संविधान अनुच्छेद 48वां पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा
वन्य जीव की रक्षा संदर्भित है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व हेतु केंद्र सरकार को गौ वध पर कानून बनाने का संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48वां में। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 335 में। उसके बाद देखिए आगे, भारत सरकार द्वारा संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। धन्यवाद। अगला वीडियो ऐसे ही आएगा जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब